नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज में हूं आपके साथ विनोद कुमार। एक और हम विकसित भारत की बात करते हैं। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास और विकास कार्य भी किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण और तमाम तरह की समस्याएं भी बनी हैं। इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओजोन प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। साथ ही धरती की घूमने की गति भी धीमी हो रही है। भारत के बड़े शहरों में ओजोन प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। 10 बड़े शहरों में दिल्ली NCR में ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे क्या होता है ओजोन, ये कैसे होता है प्रदूषित और क्या हो सकता है इसका प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ओजोन। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। सूर्य के हाई फ्रीक्वेंसी के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। ये मुख्यतः एस्ट्रोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। हालांकि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इनसे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाली प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे, जिससे 310 nm के कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। वैज्ञानिक ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई तत्व अवश्य पराबैंगनी किरणें को सोख रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम काला क्षेत्र बना रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वो ओजोन नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर गया, जिससे वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMB डॉब्सन ने किया था। उन्होंने एक सरल स्पेक्ट्रोमीटर विकसित किया था जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ओजोन को भूतल से माप सकता था। 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो आज तक काम करता है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉब्सन के सम्मान में डॉब्सन इकाई रखा गया है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है और ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत बनते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। कई कारणों से इसका नुकसान होता है। अब जानते हैं ओजोन परत का क्षरण का मनुष्य और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में। ओजोन परत के क्षरण के कारण मनुष्य सीधे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण के संपर्क में आ जाएगा, जिससे त्वचा रोग, कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा आने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पराबैंगनी किरणों के सीधे संपर्क से पशुओं में त्वचा और नेत्र कैंसर हो सकता है। वहीं तेज पराबैंगनी किरणों के कारण पौधे की वृद्धि, फूल और प्रकाश संश्लेषण कम हो सकता है। जंगलों को भी पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को झेलना पड़ता है। समुद्री जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल उठता है इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे हमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में CFC के उपयोग से बचें, हेलोन आधारित अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करें इत्यादि। वाहन बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन परत का क्षरण भी होता है। इसलिए वाहनों का उपयोग जितना संभव हो उतना कम किया जाना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। साथ ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हानिकारक नाइट्रस ऑक्साइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड और गैस उत्सर्जित करने वाले पदार्थों को हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका उपयोग कम से कम हो। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।